तुम क्या चाह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उधर कांग्रेस की आज इधर, अब कांग्रेस तुम्हें घास डालने वाला नहीं। जब से यहाँ पर हमारी नगर पालिका बनी है, इसके पहले यहाँ पर ये हाल थे, 8-8, 10-10 दिन में पानी आता था। अब जैसे जैसे हमारे सुरेश भाई सुबह मुझसे बोल रहे थे एक बार, क्या भैया मेरे का उलझा दिया आपने, सुबह 6 बजे उठता हूँ, नहाता 8-9 बजे हूँ, तब तक सब फोन आते हैं मेरे को, तो आपने चपरासी बना चौकीदार बना दिया। क्या बेटा, नगर पालिका ये एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है, इंडस्ट्री की नगर पालिका है, तो आप प्रज्ञा पत्रक नागरिक हो, आपका कर्म सेवा करना, सेवा करो, लोगों ने आपको चुना है। और हमें संबोधित करेंगे आदरणीय राजा साहब। अर्जुन पटेल जी ने भाजपा छोड़ करके आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आदरणीय राजा साहब अब हमारे विचार है, अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय राजा साहब। पीतमपुर एक वो शहर है जिसे कांग्रेस पार्टी ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते हुए यहाँ हजारों लोगों को रोजगार दिया और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आज पीतमपुर है। और मैं बधाई देता हूं पीतमपुर के मतदाता भाइयों और बहनों को। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से मजदूर विरोधी है। यदि आप देखेंगे तो जितने मजदूरों के कानून थे, मोदी जी ने बिना मजदूर यूनियन के चर्चा के बिना कानून बदल दिए और 4 कोड लागू कर दिए। हर साल ये परिपाटी रही है देश में, हर साल मजदूरों की समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा करते थे यूनियंस के साथ। लेकिन 2015 से लेकर आज तक पिछले 8 साल में एक भी चर्चा मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। इतना कानून में परिवर्तन कर दिया जिसे हम किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकते। इसमें मोदी जी को क्या आपत्ति थी, क्या ऐतराज था कि मजदूर अपनी यूनियन बनाए? कोई ठेला वाला है, कोई दुकानदार है, कोई फैक्ट्री वाले हैं। अगर ये यूनियन बनाते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजदूर विरोधी रही है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के लिए ईएसआई अस्पताल होना चाहिए, ये प्राथमिकता है। पैसा आ गया, जमीन है, लेकिन वहां केवल मुर्रम डाली गई है। आज तक अस्पताल का निर्माण भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करा पाई। हो सकता है टेंडर के अंदर समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि ये सरकार पूरे तरीके से जब तक टेंडर में समझौता ना हो जाए तब तक टेंडर मंजूर करते नहीं। ये कमीशनों की सरकार है, कमीशन खोरों की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यह सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि शाम मशीनें आ गई हैं, लेकिन उपयोग उनका नहीं हो रहा है। 4 बजे अस्पताल बंद करके डॉक्टर घर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यहां चाहिए एक जागरूक विधायक। हम तो चाहते थे बाल मुखर्जी चुनाव लड़े या मनोज चुनाव लड़े, लेकिन ये भी न्याय देखिए, जिस पक्ष की हत्या हुई उसको सजा हो गई और जिसने हत्या की वो बरी हो गया। जिसने की वो तो बरी हो गए और जिस ग्रुप में हत्या हुई उनको सजा हो गई 7-7 साल की। ये अजीब सा न्याय मुझे नजर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आवश्यकता आज यहां जागरूकता का है। यहां के कॉलेज की हालत भी बिगड़ी हुई है, मजदूर परेशान है। न्यूनतम जो मजदूरी है, आज खेतों में जाने के लिए 400-500 रुपए की मजदूरी चलती है, लेकिन सरकार ने न्यूनतम वेजेस को नहीं बढ़ाया, मिनिमम वेजेस को नहीं बढ़ाया। आज वो भी 375 से ऊपर नहीं गई। ये क्यों नहीं किया जाता है?
क्योंकि ये सरकार मजदूरों का हित नहीं देखती। अभी मैं कुछ दिन पहले मजदूरों से बात कर रहा था, किसी मजदूरों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा साहब मजदूरी गांव में 400-500 रुपए में चल रही है। अगर मजदूरी किसानों के घर वहां पर 400-500 में चल रही है तो न्यूनतम यहाँ से 375 क्यों है? इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार पानी का संकट है, लाइन आ गई है लेकिन पर्याप्त नहीं है। खलघाट से नर्मदा जी से पानी आ रहा है, धार भी जा सकता है, धार में पानी की संकट है। इन सब बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, ये प्रश्न चिन्ह है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव की मांग है और धार विधानसभा सीट में भी आम जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है। हम यहाँ के युवकों के लिए भी कहना चाहते हैं, यहाँ कॉलेज की व्यवस्था भी उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की होनी चाहिए। खेल मैदान नहीं है तो स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए। आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम की आवश्यकता है। इंदौर के निकट है, मऊ के निकट है, धार के निकट है। ये यहाँ पर औद्योगिक केंद्र के साथ साथ एक अच्छा मॉडर्न यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की आवश्यकता है। ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज कोई भी बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी केवल सामने धर्म ले आती है। हम सब अपना अपना धर्म का पालन करते हैं, लेकिन धर्म आज चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा है महंगाई। महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई मुद्दा है और कंट्रोल के हमारे जो आज पूरे देश में जो खाना पकाने का गैस जो 400 रुपए में पहले मिला करता था, आज 1150 था, अभी 200 रुपए चुनाव की वजह से कम कर दिए, 950 रुपए है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, मीठा खाने का तेल महंगा, हर चीज में महंगाई है। लेकिन कोई भी मुद्दा आता है तो वो धर्म की बात करने लगते हैं। बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, विद्वान अतिथियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, अस्पताल में पद खाली पड़े हुए हैं, तहसील में पटवारी गिरदावर के पद खाली पड़े हैं, नियुक्तियां होती है, भ्रष्टाचार हो जाता है, तो नियुक्तियां रोक दी जाती हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हमारे सामने हैं, लेकिन देखने में आता है कि इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा सतत प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और आप देखेंगे कि ये चुनाव घोषणा पत्र हमारा इसमें है। ये चुनाव घोषणा पत्र में आप सब देखिए, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, गरीबों के लिए है, आपके दुकानदारों के लिए है, हर वर्ग के लिए। अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमने गरीबों को मुफ्त में बिजली दी थी। भारतीय जनता पार्टी आई, बिजली महंगी हो गई और आज फिर से अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है तो एक तरफ किसानों को तो हम 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त में देंगे ही, लेकिन साथ में जो छोटे गरीब मध्यम परिवार है 100 यूनिट बिजली तक बिजली का बिल पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा और उसके ऊपर 1 रुपया प्रति यूनिट होगा, उसको भी अदा कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस की टंकी और महिला सम्मान निधि
1500 रुपए दी जाएगी। लाडली बहना की याद 18 साल बाद शिवराज सिंह चौहान को आई। 18 साल तक उनको बहनों की याद नहीं आई थी और चुनाव के 4 महीने पहले उन्होंने लाडली बहना योजना लाई। लाडली बहना योजना में 1000 रुपए और फिर 1250 अब देना उन्होंने शुरू किया है। यह योजना भी कांग्रेस पार्टी की योजना थी जिसको उन्होंने चुराई। कर्नाटक में हमने कर दिया था, मध्य प्रदेश में हमने घोषणा कर दी थी और हिमाचल प्रदेश ने उसको लागू कर दिया था। लेकिन ये याद उनको 18 साल बाद आई, 19 साल बाद आई। 600 300 का 600 किया और सरकार हमारी बनती तो उसको बढ़ा के 1200 रुपए कर दी जाएगी। साथियों, ऐसी अनेक हमारी योजनाएं। मुझे बताया गया यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में, जगन्नाथ वर्मा जी कार्यकाल में 7 बीघा जमीन स्टेडियम के लिए इंडोरामा के एक से नगर पालिका द्वारा खरीद की गई। आज तक प्रस्ताव लंबित है, उसका निराकरण नहीं कर पाए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस बात को भी देखें कि नगर हमारे गौरव सिंह कुलमौदिया जी पार्षद जो है, उनका कहना है कि नगर पालिका परिषद पीतमपुर वार्ड 29 में 500 परिवारों को एक ही की भूमि पर आवासीय पट्टे प्रदान करना की आवश्यकता है। कारण यह है, हर साल नए मजदूर आते हैं। नए मजदूरों के लिए आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए और आवासीय व्यवस्था के लिए जमीन की कीमत की कमी नहीं है, केवल व्यवस्था की कमी है। अगर सही व्यवस्था हो जाए तो सब लोगों को आवासीय पट्टे दिए जा सकते हैं। जब जब कांग्रेस पार्टी आती है तो आवासीय पट्टे गरीबों को दिए जाते हैं कि नहीं जाते। हमारा अब यह भी निर्णय है कि अब गांव में, शहर में जो पुश्तैनी चले आ रहे मकान, जमीन उनके नाम नहीं है, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रियां होती नहीं थी, रियासती इलाके थे। तो चाहे इंदौर हो, चाहे देवास हो, चाहे पीतमपुर हो, चाहे धार हो, यहां पे जितने पुराने मकान बने हो, जितने गांव में भी, जिसका मकान जहां बना हुआ है उसके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, तो सरकार उसका सीमांकन करने के बाद सरकार अपनी तरफ से रजिस्ट्री करवाएगी उस मकान मालिक के नाम, उसके परिवार के नाम, और शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार लेने जा रही है। मैं अंत में आपसे इतना ही कह सकता हूं कि लगाव कांग्रेस पार्टी का हमेशा से गरीबों के साथ रहा है। ये माहौल बदलाव का है, आम जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन की लहर है। इस परिवर्तन की लहर को आप कांग्रेस में उनको लाने का प्रयास करिए। ये सरकार कांग्रेस या भाजपा की बनेगी, निर्दलीय जो है उनकी सरकार नहीं बनने वाली। इसलिए चुनिए, कांग्रेस पार्टी को चुनिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे 20 साल में असफल रही है और हालात इतने बिगड़ गए उनके कि मोदी जी अब मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास ना करते, खुद दौरा कर रहे हैं जगह जगह जाकर। लेकिन उन पर भी कैसे विश्वास करें? उनके कार्यकाल में 25 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो माफ हो गया, एक पैसा भी, एक रुपया भी किसान का, मजदूर का, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। उद्योगपतियों का तो बड़े बड़े का कर्जा माफ हो गया, लेकिन छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं हुआ।